हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर या फिर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस बार यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म रिन्यूअल करने वाले हैं या फिर रिन्यूअल कर चुके हैं, इससे पहले आपके पास ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि रिन्यूअल करते समय क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और जब आपका फाइनल प्रिंट निकलता है उससे पहले एक आपका जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें वो प्रिंट निकलता है, तो उसमें आपको सावधानी से सारी चीज़ें देखनी होती है कि क्या क्या चीज़ें हमें भरनी है और जो हमने चीज़ें भरी है वो सही है या फिर नहीं, मेरा फॉर्म सही से भरा गया है या फिर नहीं, सही से नवीनीकरण यानी कि सही से रिन्यूअल हुआ है या फिर नहीं, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर या फिर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस बार आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म रिन्यूअल किया है, चाहे अपने स्तर से किया हो चाहे आपने साइबर कैफे से कराया हो, तो जो आपका जाँच हेतु आवेदन प्रिंट निकलता है और इससे पहले जब जाँच हेतु आवेदन प्रिंट निकलता है उसके बाद आपको लॉक करना होता है। तो लॉक करने से पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपके पास प्रिंट निकला है यानी कि जो आपने चीज़ें भरी है रिन्यूअल में वो सारी चीज़ें आपने सही भरी है या फिर नहीं, किस तरीके से फॉर्म ओपन होता है, तो क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन रहती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाएं जा करके, खास करके अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए कि यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित हर एक प्रकार की सूचना दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जब आप रिन्यूअल करेंगे और जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर छात्र छात्रा द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल हेतु आवेदन भरे गए विवरण को स्वयं जांचने हेतु सत्र 2023-24 छाप तारीख 23/11/2023 यानी कि आज ही की कल की प्रिंट निकाला गया है जांच करने के लिए। यह प्रिंट शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु मान्य नहीं है और इसके बाद से मान लीजिए कि जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लिया, उसके बाद से जब आप लॉक कर देते हैं फाइनल, उसके 3 दिन बाद से, और 3 दिन बाद कभी कभी 2 दिन में भी आता है, वो आपका निकलता है। उसके साथ आपको जो आपका प्रिंट निकलेगा 2-3 पेज का रहेगा, उसके साथ आपको जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है और जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट रहेगी आपकी डिप्लोमा की, मतलब कि सेकेंड, अगर आप फाइनल ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट होगी वो जमा करेंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर की कह लीजिए कि आपको जमा करनी होती है, और आपकी आज आपकी नेट कॉपी और फोटो कॉपी और आधार कार्ड की फोटो कॉपी, वो सारी चीज़ें आपको जमा करनी होती है। तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन विवरण होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एक फोटो की समस्या है, तो फोटो की समस्या का समाधान क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा आपका रजिस्ट्रेशन का विवरण होता है जो फर्स्ट ईयर में ही होता है, तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं होता है। स्टार्ट होती है मेन चीज़ें यहाँ से, शैक्षणिक विवरण। अब देखिए शैक्षणिक विवरण में जैसे पाठ्यक्रम का नाम हो गया, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज भी करें सर जब हमने रिन्यूअल किया तो यहाँ पे पाठ्यक्रम के नाम में कुछ मेंशन होकर नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो रहा है यानी कि खाली आया है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर में आपने स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म भरा था तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी। जब आप रिन्यूअल करेंगे सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए तो ये आपका खाली आ सकता है, यानी कि पाठ्यक्रम का जो नाम है वो आपका ब्लैंक आ सकता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका फॉर्म सही है, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम का ब्रांच रहेगा, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो भी आपका ब्रांच होगा वो रहेगा। पाठ्यक्रम का प्रकार रहेगा, नियमित आपका जो भी होगा, रेगुलर होगा या फिर प्राइवेट होगा, वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। कक्षा का वर्ष एवं अवधि, अब देखिए यहाँ पे 3 करके है, यानी कि ये 3 साल का आपका डिप्लोमा का कोर्स होता है पॉलिटेक्निक का और ये तीसरे साल में है। अगर आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल आपने किया है तो यहाँ पे 2-3 रहेगा, और किसी स्टूडेंट्स ने मान लीजिए कि फ्रेश फॉर्म भरा है फर्स्ट ईयर के लिए तो यहाँ पे 1 रहेगा और दूसरे वाले जगह पे 3 रहेगा, यानी कि 1-3 रहेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो 2-3 रहेगा, अगर आप फाइनल ईयर में है तो 3-3 करके रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए कि आपने लेटरल एंट्री के आधार पर मतलब एडमिशन लिया है या फिर लेटरल एंट्री के आधार पर है तो यहाँ पे नो रहेगा। अगर आपका लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन हुआ होगा तो यहाँ पे यस रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए आवासीय और दीवा छात्र, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली चीज़ है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपका आवासीय छात्र रहेगा, उसमें आपका स्कॉलरशिप का पैसा 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आता है। अगर आपका लिए कि बाहर रूम लेके रहते हैं या फिर घर से अप डाउन करते हैं तो आपका दीवा छात्र रहेगा, जैसे कि इनका दीवा छात्र है। फिर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि आपका 26/9/2021, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन किस डेट में हुआ था। और ये 8वां जो ऑप्शन है ये आपका रिन्यूअल करते समय ओपन रहता है कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी कि इस बार जब आप एडमिशन लिए हैं, यानी कि मान लीजिए फाइनल ईयर में आ गए हैं तो फाइनल ईयर में आपकी फीस किस डेट में जमा हुई है, किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होती है। ये आपको सही भरनी होती है। अगर नहीं पता है आपको तो कॉलेज में भी पूछेंगे तब मालूम चल जाएगा, या फिर जिस डेट में आपने फीस जमा की होती है वही डेट ये होती है। फिर यहाँ पे 9वें पॉइंट में देखिए आपका विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक। अब देखिए फर्स्ट ईयर में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो अभी आपका उस वक्त इनरोलमेंट नंबर कभी कभी नहीं आया होता है, तो कॉलेज वाले एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए रिन्यूअल करने आते हैं तो ये ऑप्शन
आपके पास ओपन होगा जब आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर भरना होता है, जैसे कि इनका है, ठीक है। फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, कौन सा नाम मतलब बोर्ड है आपका, तो यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पॉलिटेक्निक के लिए रहता है, यानी कि जिसे आप BTUP भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ये भी आपका रिन्यूअल में इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये भी आपका जो पाठ्यक्रम की पात्रता है हाई स्कूल ही रहेगी और इसमें आपका नो ही रहता है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे आते हैं भले 12th करके आते हैं तो मतलब कि 12th पास रहते हैं, लेकिन जो पात्रता रहती है यानी कि वो हाई स्कूल के बेस पे आते हैं। अगर 12th के बेस पे आते हैं तो वो डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जबकि जब आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपका पॉलिटेक्निक केवल 2 ही साल का होगा। फिर यहाँ देखिए क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश मतलब JEE कैप के थ्रू या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सभी बच्चों का लगभग JEE कैप के थ्रू आते हैं, तो ये भी आपको इसमें भी कुछ करना नहीं होता है। फिर प्रवेश परीक्षा का प्रकार ये भी आपका खाली दिख रहा होगा रिन्यूअल में, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ये आपका ब्लैंक ही रहेगा। फिर काउंसलिंग नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, प्रवेश परीक्षा का वर्ष दिख जाएगा, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक दिख जाएगा। ये भी आपका फर्स्ट ईयर में जब आपने भरा होगा तो वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी, और रिन्यूअल में आपका ये ब्लैंक दिख रहा होगा, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए निजी विवरण में आपका उपजाति दिख जाएगा, तो अहिर है जो भी आपका होगा उपजाति, आवासीय स्थायी पता दिख जाएगा और पत्र व्यवहार का पता। तो आवासीय स्थायी पता क्या होता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, और पत्र व्यवहार का पता जैसे कि मान लीजिए कि आप आपका कहीं और परमानेंट एड्रेस है और कहीं और से रह के आप बाहर ही रह के पढ़ाई करते हैं, या फिर कह लीजिए कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, तो वो एड्रेस आपको भरना होता है। तो आप सेम एड्रेस भी यहाँ पे भर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अपने हॉस्टल का यहाँ पे पता भर सकते हैं नीचे वाली जगह पे 22 वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार ID अगर आपके बनी है, आपके घर में है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो ये आपका मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप इसको चाहें तो ब्लैंक खाली छोड़ सकते हैं। फिर 24वां ऑप्शन में आपका विकलांगता का प्रकार होता है, यदि विकलांग हो तो यहाँ पे आपका मेंशन होता है विकलांगता अगर आपका होगा तो। फिर यहाँ पे नीचे आता है जाति एवं आय विवरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के पूछ भी रहे थे कि सर मैंने तो आज नया बनवा लिया है और यहाँ पे कल ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है रिन्यूअल में। ये रिन्यूअल में आपका चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो ये जो आपका पुराना वाला है जो फर्स्ट ईयर में आपने सबमिट किया था उसी बेस पे आपका स्कॉलरशिप का पैसा चला आता है, और ये जो पुराना वाला आपका दिख रहा है इसी के आपको हार्ड कॉपी नेट कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है। इसलिए कि रिन्यूअल में आपके ये संशोधन का इसका ऑप्शन ही नहीं आता है। जाहिर सी बात है जब ऑप्शन नहीं आएगा तो आप भरेंगे कैसे, तो वो पुराना वाला ही आपको जमा करना होता है, उसकी ही फोटो कॉपी आपको और नेट कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होती है। तो ये सारे डाटा है आपके जाति एवं आय विवरण के। ये आपका बैंक विवरण हो गया, ये आपके चेंज करने का ऑप्शन आता है। अगर आपका बैंक ब्लॉक हो गया है या फिर बंद हो गया है तो आप नया बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप भी चेंज कर सकते हैं। फिर शुल्क संबंधित विवरण जैसे 11,220 इनका लगा है, तो आप जो शुल्क संबंधित विवरण है ये आप कॉलेज में कंटेक्ट करके पूछ जरूर लेंगे कि सभी बच्चों का सेम तरीके से भरा जाता है। तो मेरे कॉलेज में कितनी फीस लगी है, आपका प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, जितनी फीस लगी होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। फिर गत वर्ष का विवरण, ये जो सबसे ज़्यादा करिए कि इंपॉर्टेंट है, यही आपका देखा जाता है कि हाँ पिछले साल आप पास हैं या फिर फेल हैं और आपने कितने में कितना नंबर पाया है। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा गत वर्ष का परीक्षा फल पास है, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली वार्षिक परीक्षा प्रणाली, और चूंकि पॉलिटेक्निक में क्या होती है सेमेस्टर प्रणाली होती है तो यहाँ पे वार्षिक कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे आपका स्कॉलरशिप के फॉर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे तो आप सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली, इसलिए गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली आपका परीक्षा जो होता है सेमेस्टर वाइज होता है, तो वार्षिक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गत वर्ष की अंक प्रणाली, तो अंक प्रणाली आपकी वार्षिक होती है। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, तो ये आपका कहिए कि रिन्यूअल में ब्लैंक है। और यहाँ देखिए गत वर्ष का पूर्णांक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 1200 कितना है 70 है, ठीक है। और गत वर्ष का प्राप्तांक पाया कितना है इन्होंने 810 पाया है। और फिर आपका गत वर्ष का प्रतिशत यानी कि परसेंटेज 63.78 है, और शिक्षा संस्थान का नाम यहाँ पे रहेगा। ये सारी चीज़ें इतना आपका रिन्यूअल में रहता है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसको पढ़ लेंगे आप कि आपके जो कह लीजिए कि जो इनकम है यानी कि फैमिली की या फिर आपकी इनकम कह लीजिए वो 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 2.5 लाख रुपये तक होता है अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए। यहाँ पे ये इस तरीके से जब आपके फाइनल प्रिंट निकलेगा सेम इसी तरीके से निकलेगा, यहाँ पे दिनांक करके स्थान करके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके यहाँ पे आपको, और ये सारी चीज़ें आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में सबमिट करनी होती है। तो इसी तरीके से आपका सेम फॉर्म होता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो की समस्या आ रही है, तो फोटो की जो समस्या है जब आपका लेकिन जांच हेतु आवेदन प्रिंट करते हैं तो उसमें कभी कभी फोटो नहीं आता है, लेकिन जब आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो उसमें आपका फोटो आ जाता है, ठीक है। इसलिए कि फाइनल प्रिंट में जब आप फर्स्ट ईयर के बेस पे ये सारी चीज़ें रिन्यूअल होती हैं तो जब आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे तब आपका इसमें फोटो आ जाता है, और ये कभी कभी रिफ्रेश होकर आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे तब भी आपका फोटो आ जाएगा। इसमें रिफ्रेश में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कभी कभी वेबसाइट में भी कुछ एरर्स रहते हैं जिसके कारणवश आपका जब जांच हेतु आवेदन प्रिंट करते हैं उसमें आपका फोटो नहीं आता है, लेकिन बाद में जब आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा उसमें आपका फोटो आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।